हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अपने स्टडी नोट 12 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करेंगे। सीएमए फाउंडेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर हमने स्टडी 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 12 को स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट का नाम है आपके सीएमए फाउंडेशन का जो लास्ट यूनिट बच रहा है आपका, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्या है लास्ट यूनिट हमारा? डिसीजन मेकिंग। जो भी इसकी क्लासेस चलेंगी आपको ध्यान से देखना होगा, बहुत सिंपल है। 4 नंबर का पूछा जाता है बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में फाउंडेशन के। ये थोड़ा सा दिमाग खोलना है कि डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है और मैनेजमेंट के अंदर इसका क्या रोल होता है, किस टाइप के डिसीजंस होते हैं एक मैनेजर के पास लेने के लिए, वो सारी बातें आपको यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले तो आपको समझना है डिसीजन यानी कि कोई भी निर्णय, मेकिंग यानी कि लेना, कि आप ले रहे हो कोई निर्णय। हम मैनेजमेंट से इस बात को अलग कर देते हैं। सबसे पहले हर बंदे को जीवन में रोज कोई ना कोई डिसीजन वो अपनी लाइफ में लेता रहता है। ठीक है, जैसे यार सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं। सर्दियों का मौसम आ गया है, मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ। आज सुबह उठने से पहले मतलब 8:45 का अलार्म लगा रखा था मैंने, 8:45 का। आधा घंटा बजता रहा वो, फिर उसके बाद भी सोच रहा था दिमाग में कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, ग्लास लेने जाऊँ नहीं जाऊँ। फाइनली आ गया तो आपके सामने हूँ, तो मतलब डिसीजन लिया, ठीक है जाना है। ऐसे ही हर बंदे को लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, सही गलत की बात नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेने हैं। अब एक मैनेजर होता है जो मैनेजमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैनेजमेंट का रोल क्या होता है वो यार अब तक के मैनेजमेंट को पढ़ते पढ़ते आप समझ चुके होंगे कि बहुत बड़ा रोल होता है। सारे डिसीजंस, पॉलिसी मेकिंग, ये सब डिसीजन लेके ही वो आगे आता है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है कि ये जैसे प्लानिंग कर रहा है तो भी डिसीजन ले रहा है कि इस टाइप से करना है, इस टाइप से करना है। ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है, हर जगह वो कोई ना कोई डिसीजन ले रहा है कि इस टाइप में करना है। तो डिसीजन में ही हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई 2 ऑप्शन है, हमने उसमें से बेस्ट चूज करना है, कोई एक चूज करना है। ये भी डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन में आ सकता है। या कोई भी चीज आपने डिसाइड करी एक मैनेजर ने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वो डिसीजन होता है। जैसे 2 प्रोजेक्ट है किसी मैनेजर के पास कि पैसा मैं मान लीजिए किसी शेयर्स में डालूं या कोई दूसरी ब्रांच खोलूं। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट हैं, शेयर्स में डाल दूं या कोई दूसरी ब्रांच खोलूं जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी। उसने कोई बेस्ट डिसीजन लिया कुछ रिसर्च करके, तो कोई 2 प्रोजेक्ट में से एक चूज करना। आप अपनी लाइफ में लेते हो नॉर्मली डिसीजन मेकिंग का मतलब, आपके कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं या आपके दिमाग में आ रहा है कि यार संडे को मूवी चले जाऊं या किसी वाटर पार्क चले जाऊं, तो आपने फाइनली कोई 1-2 प्रोजेक्ट में से कोई एक सेलेक्ट करा कि मैं वाटर पार्क जाऊंगा। तो ये है डिसीजन मेकिंग, एक टाइप की चीज मैंने आपको समझाई। कुछ टाइप्स होते हैं बिजनेस के अंदर डिसीजन के कि किस टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं एक मैनेजर द्वारा। तो डिसीजन का बहुत बड़ा रोल होता है और मैनेजमेंट के हर जगह पे, हर पॉइंट पे डिसीजन लिया जाता है। तो इस बात को समझना है। चलिए अब मैं आपको इसको लिख के समझाता हूं कि डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए। देखिए जी, बोर्ड पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया है कि एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसे डिसीजन लेना है कि मेरे को स्टाफ यहाँ भेजना है, इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है। ये सब है डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, कोई ना कोई निर्णय उसको लेना है। डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके सही निर्णय, सही डिसीजन बिजनेस को ऊपर लेकर जा सकते हैं। और आपका गलत निर्णय, हालांकि गलतियों से भी इंसान सीखता है, थोड़ा सा आपको हार्म भी कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये भी डिसीजन मेकिंग कि आप सही सोच समझ के कोई निर्णय लें, सबकी सहमति से लें या अपने ऑब्जर्वेशन से लें या अपनी रिसर्च से लें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको निर्णय लेना पड़ता है। एवरी मैनेजर इज इन डिसीजन मेकिंग, सारे ही मैनेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं यार। मैनेजर का मेन काम ही आप अगर बोला जाए तो हर चीज में उसको डिसीजन लेना पड़ता है, तब उसके अकॉर्डिंग उसकी टीम वर्क करती है। हर्बर्ट अ सैमन इक्विटेड मैनेजमेंट, ये बंदे का नाम है, इसने बोला मैनेजमेंट विथ डिसीजन मेकिंग बिकॉज वट एवर अ मैनेजर डज इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। वो मैनेजर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डिसीजन ले रहा है और उसको समझा रहा है लोगों को और उसके अकॉर्डिंग लोग काम कर रहे हैं। तो मैनेजर का मेन काम इसके अकॉर्डिंग यही है कि डिसीजन लेना। ठीक, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको पढ़ा दिए गए हैं, लास्ट यूनिट में बैठे हुए हैं आज हम। तो आपके पास बेस है अच्छा खासा, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, जो भी है आपको जो भी फंक्शन पढ़ाए गए हैं हर जगह पर मैनेजर ने कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए हैं। प्लानिंग के अंदर कि किस टाइप में प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज करें, स्टाफिंग के अंदर कैसे स्टाफ करें, मतलब इंटरनल से करें एक्सटर्नल से करें, ये सब डिसीजन ही तो ले रहा है वो, और क्या ले रहा है। तो हर फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिसीजन मेकिंग।
ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यही लाइन आ गई, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड हेंस इट इज ऑल परवेसिव इन नेचर। ये याद रखना एमसीक्यू के लिए, हर जगह अवेलेबल है। अगर मैं आपको मैनेजमेंट से बात को हटा भी दूं, आप अपनी लाइफ में लेते हो डिसीजन कि यार आज मेरे को 2 घंटे ही पढ़ना है, बस मूवी जाना है, वाटर पार्क जाना है, वाटर पार्क जाऊंगा, मुझे आज शाम को कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल घूमने जाना है, कहीं मूवी जाना है, या कुछ और भी ले लो, 2-3 ऑप्शंस है, मैं कोई एक सेलेक्ट कर रहा हूं, या यहाँ जाना है, अपने लिए अपने डिसीजंस ले रहा हूं। तो यही है यार डिसीजन मेकिंग सिंपल भाषा में। अब मैं आपको आगे इसमें कंटिन्यू करवाऊंगा टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो उसमें देखिएगा कि आपको क्या क्या बताया जाएगा, कुछ टाइप्स बताए जाएंगे, आपको बहुत बारीकी से समझना है कि बिजनेस के अंदर हाँ यार ऐसे ऐसे टाइप्स होते हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। देखिए जी, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिसीजन, कि आप किस किस टाइप के डिसीजन एक मैनेजर लेता है। बोर्ड पे पहला लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसको रूटीन को टैक्टिकल भी बोलते हैं और स्ट्रेटेजिक को बेसिक भी बोलते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखिए यार, एमसीक्यू भी है आपके सिलेबस में, तो एमसीक्यू पे ध्यान रखने के लिए रूटीन को टैक्टिकल भी बोलते हैं और स्ट्रेटेजिक को बेसिक डिसीजन भी बोलते हैं। रूटीन का मतलब आप नाम से पकड़िए थोड़ा सा, रूटीन का मतलब नाम से, मतलब जो रूटीन है जिसका रेगुलर होना है, रेगुलर कोई डिसीजन है, रूटीन है, फिक्स है, ऐसा होना ही है। तो ये बात हम अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देते हैं कि तू ले लियो यार ये डिसीजन, क्योंकि ये रोज का काम है, कोई ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल देके समझाता हूं रूटीन डिसीजन के, ध्यान से समझना। आराम आराम से सोचिए, मेरी कोई एकेडमी चल रही है, ठीक है, मैंने ये रूल बना दिया है कि जो बच्चा लेट आएगा क्लास में या जो टेस्ट में एब्सेंट होगा उस पे 100 रुपीज फाइन है, ठीक। ये बात की अथॉरिटी डेलीगेट कर दी मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पर, उनको बोल दिया उसको कि भैया जो भी लेट आए, जो टेस्ट में एब्सेंट हो, अपने आप 100 रुपए का फाइन काट के उसको स्लिप पकड़ा दियो, ठीक। अब ये अथॉरिटी मैंने डेलीगेट कर दी, ये रूटीन है कि भाई जो भी लेट आएगा देगा, एक फिक्स एक्टिविटी है कि भैया लेट आता ही है बच्चा तो देगा भाई फाइन, या एब्सेंट होता ही है देगा भाई फाइन। उस चीज में मेरे सबऑर्डिनेट को बार बार मेरे से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, वो खुद डिसीजन ले लेगा, क्योंकि मैंने उसको अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपको पूरा पढ़ाया गया है पहले। अब क्या हुआ, ऐसे टाइम पे उसको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, फटाफट डिसीजन ले लेगा, क्विक डिसीजन होगा, थोड़ा जल्दी काम होना चालू हो जाएगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है, आप इसको दोबारा से समझिए एक बार दूसरे एग्जांपल से। रूटीन है, फिक्स है, रोज का रूटीन है, तो हमने इसमें डेलीगेट कर दिया भैया तू देख लियो यार, इतना टाइम नहीं कि मैं ही रोज लूं, मैंने तेरे को अथॉरिटी दे दी, तू डिसीजन ले लियो, अपने आप संभाल लियो, रूटीन है क्योंकि ये एक्टिविटी रोज होती है। एक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को ये अथॉरिटी डेलीगेट कर दी कि भाई जो भी हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, या जो भी हमारा सप्लायर है, जो भी हम सप्लायर है, उसको जो बिल का सेटलमेंट है वो तू कर दियो और एंट्री मार दियो और मैं बाद में देख लूंगा। तो उस चीज में वो जो सबऑर्डिनेट है वो बार बार मेरे से पूछने नहीं आएगा, सर बिल की पेमेंट्स कर दूं, सर बिल की पेमेंट्स कर दूं, मैंने उसको अथॉरिटी दे दी है कि तू अपने आप कर दियो भाई पेमेंट, और ये रेगुलर एक्टिविटी है, यानी कि रूटीन एक्टिविटी है, हर हफ्ते वो आएगा पेमेंट लेने के लिए, फिक्स है। तो ये होता है रूटीन डिसीजन एक टाइप का, कि हमने सामने वाले को पावर डेलीगेट कर रखी है, वो ले रहा है और क्विक लेगा वो भी इसमें। दूसरा है, पहले समझ रहे हैं, बाद में हम एक बार में इसको रीड करेंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यही हमारी पीडीएफ में है, एज इट इज जो आप नोट्स बनाते हो। स्ट्रेटेजिक बेसिक डिसीजन भी बोलते हैं इसको। स्ट्रेटेजिक का मतलब जब कंपनी स्ट्रेटेजी बना रही होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, रूटीन वाला जो था, रूटीन डिसीजन इज टेकन बाय द लोअर रैंक या लोअर लेवल मैनेजमेंट, हमने अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया, और नीचे वाला बंदा ही जो नीचे लेवल पे काम कर रहा है मैनेजमेंट के, वही ये डिसीजन ले रहा है। तो ध्यान रखिए, दिमाग खोलिए, एमसीक्यू है। तो रूटीन डिसीजन कौन टेकन करता है, लोअर मैनेजमेंट या लोअर रैंक वाला ऑफिसर करता है, इस टाइप में आप ध्यान रखिए इसको। स्ट्रैटेजी बनानी है कंपनी के लिए, पॉलिसी मेकिंग करनी है, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी मशीनरीज लगानी है, ये सारे डिसीजंस लेने हैं। स्ट्रेटजीज बनानी है कि कैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, ये सब डिसीजन ले रहा है एक मैनेजर, तो अपनी पूरी टीम बुलाकर बैठ के वो डिसाइड कर रहा है। तो ये हमेशा लेता है टॉप लेवल वाला, क्योंकि यार इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होनी है स्ट्रेटजीज में, कहाँ कितने करोड़ रुपए की मशीन लगनी है, सेल्स वॉल्यूम कैसे बनाना है, एडवर्टीजिंग कैसे करनी है। तो ये सारे डिसीजन टेकन बाय हायर अथॉरिटी, टॉप लेवल वाला इसको टेक करता है। तो इसके एग्जांपल में देखते हैं,
कि ये पॉसिबल है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, टाइप्स ऑफ डिसीजन। कई सारे टाइप्स होंगे, मैंने अभी आपको पहला समझाया है, रूटीन को टेक्निक बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक को बेसिक डिसीजन भी बोला जाता है। रूटीन डिसीजंस आर रिलेटेड टू द जनरल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट रिक्वायर मच इवेल्युएशन एंड एनालिसिस, कोई ज्यादा हमें इवेल्युएशन करना या एनालिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैन बी टेकन क्विकली, जल्दी से ले लेता है क्योंकि हमने अथॉरिटी नीचे वाले को दे रखी है, वो ले लेगा अपने आप से। रूटीन एक्टिविटी है, वो सप्लायर आएगा पैसे लेके जाएगा, ये रेगुलर काम है तो वो ऊपर वाले से पूछने नहीं आएगा। मेरे इंस्टीट्यूट में जो नीचे एब्सेंट हो रहा है बच्चा, उस पर फाइन मारने का काम मैंने नीचे वाले को दे रखा है, अपने सबऑर्डिनेट को दे रखा है, वो कर लेगा, वो मेरे से बार बार पूछने नहीं आएगा क्योंकि ये रूटीन एक्टिविटी है भाई, रोज हो रहा है ये काम। पावर आर डेलीगेटेड टू लोअर रैंक, ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन पे, लोअर रैंक वाले को हमने पावर दे दिया और वही लेगा, तो रूटीन डिसीजंस टेकन बाय द लोअर रैंक। टू टेक डिसीजंस विद इन द बोर्ड पॉलिसी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने उसको ये राइट्स दे दिए हैं, ठीक। उसके बाद आ रहा है हमारा, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक, नाम से पकड़ना है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लगेगी, क्या प्लान्स है, तो ये सब हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट विच अफेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स पे बहुत डिपेंड करता है। सारी चीजें ये लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे प्लान्स करना है, ये सब बातें। देन उसके बाद आपको ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है, देयर डिसीजन यूजुअली इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट और फंड्स लगते हैं, इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स लगते हैं। दीज आर नॉन रिपीटेटिव, यानी कि ये एक्टिविटी रिपीट्स नहीं होती। एक बार आपने पॉलिसी बना दी, पैसा इन्वेस्ट हो गया मशीनरी पे, इक्विपमेंट्स पे, एडवर्टीजिंग पे, तो वापस रिपीट नहीं होगा, एक बार हो गया। लेकिन ऊपर वाला रिपीट होता है, हर बार सप्लायर हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते बच्चा लेट आता है, ये रिपीट है, रेगुलर है, रूटीन है, लेकिन ये रूटीन नहीं है, ये नॉन रिपीटेटिव है इन नेचर एंड टेकन आफ्टर केयरफुल एनालिसिस, आराम से सब कुछ इवैल्यूएशन करना, एनालिस करने के बाद, बहुत सारे ऑल्टरनेट देखने के बाद कि ये भी है, ये भी है, उसमें से जो बेस्ट लगता है तब लिया जाता है, तो क्योंकि स्ट्रेटेजी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है। अगर स्ट्रेटेजी डिसीजन हमने गलत ले लिया, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत हार्म होगा। दीज डिसीजंस आर टेकन एट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले ही इसको टेकन करते हैं और चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक। तो ये हमने सीखा, पहला डिसीजन का मीनिंग सीखा था। देन हमने सीखा रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक क्या होता है। रूटीन वाला समझा चुका हूं मैं, जो रेगुलर बेसिस पे हम कर रहे होते हैं, रिपीट होता रहता है, लोअर लेवल वाला रहता है। स्ट्रेटेजी बनाना ऊपर लेवल का काम होता है, तो ये बातें सीखी। अब दूसरा टाइप देखते हैं इसका। देखिए जी, दूसरा टाइप है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। ध्यान से सुनिएगा, नाम से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। प्रोग्राम डिसीजन जो पहले से फिक्स्ड है, प्रोग्राम्ड है कि ये एक्टिविटी होनी है, तो मतलब ये एक टाइप से आप प्रोग्राम्ड को रूटीन भी बोल सकते हो, जैसे कि अभी आपको फर्स्ट वाला बताया गया, बस इन्होंने नाम अलग अलग रखा है। रूटीन वाले में भी क्या था, जो रूटीन था, रेगुलर होना ही है, तो हमने डेलीगेट कर रखा था एक दूसरे बंदे को कि वो ले लेता था डिसीजन क्विकली। प्रोग्राम्ड भी सेम है, जो मैंने एग्जांपल दिए थे वही लिखा जाएगा। प्रोग्राम्ड डिसीजन जो होते हैं, हमने प्रोग्राम्ड है पहले से कि ये होना ही है, तो हमने वो काम लोअर लेवल वाले को दे रखा है। बिल्कुल सेम लाइनें बोल रहा हूं मैं, रूटीन और प्रोग्राम्ड ऑलमोस्ट सेम है पूरा। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर को क्या पेमेंट्स करनी है, लीव देनी है किसी एम्प्लॉइज को, तो ये मैंने नीचे वाले लोगों को दे रखा है, अपने सबऑर्डिनेट्स को ये अथॉरिटी ग्रांट करके, तू खुद कर दे यार, हर बात के लिए मेरे पास पूछने नहीं आएगा वो। तो ये रेगुलर होना है, लीव लेने आएगा ही, सप्लायर एक हफ्ते बाद पैसे लेने आएगा ही, लाइक दिस। तो ये प्रोग्राम्ड होता है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो पहले से फिक्स नहीं है, कि कुछ पता नहीं है, प्रोग्राम मतलब रेगुलर होना है। जैसे मेरे को एमडब्ल्यूएफ में क्लासेस लेनी है, ये प्रोग्राम्ड है, तो एमडब्ल्यूएफ में मैं 9 बजे यहाँ आ जाता हूँ, फिक्स्ड है, प्रोग्राम्ड है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। लेकिन नॉन प्रोग्राम्ड में यहां पर फिक्स नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। प्रोग्राम वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव ग्रांट करनी है सबऑर्डिनेट देख लेगा, सप्लायर को पेमेंट करनी है सबऑर्डिनेट देख लेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना है सबऑर्डिनेट देख लेगा, ये सब बातें। लेकिन नॉन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एक नई ब्रांच खोलनी है हमें, तो भाई टॉप लेवल वाले बैठ के डिसाइड करेंगे, बहुत आराम से सोच विचार करेंगे, रिसर्च करेंगे, ये बातें। नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, नई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये हमारा एक तरीके से स्ट्रेटेजिक वाला ही है, जिसको हमने बेसिक भी बोला था। तो यही नॉन प्रोग्राम्ड के अंदर होगा, क्योंकि इसमें प्रोग्राम नहीं हो रखा कुछ भी, सब कुछ सोच विचार के साथ हमें लेना होगा। तो चलिए इसको रीड करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रोग्राम्ड डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटेटिव, ये रिपीट होता रहता है, रेगुलर सप्लायर को पेमेंट करनी है, लीव ग्रांट होती रहती है लोगों को, लाइक दिस।
तो इसका नेचर जो होता है वो मिलता जुलता होता है रूटीन टाइप ऑफ मैटर्स जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अ स्टैंडर्ड प्रोसीड्स इज फॉलोड फॉर टेकिंग सच प्रॉब्लम्स, एक रूटीन हमने ले रखा है, फिक्स कर रखा है। These decisions are taken generally by lower level rank officers या managers, ये बात मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल डेलीगेशन ऑफ पावर हो जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, भाई नीचे वाला हमारा जो है लो लेवल मैनेजमेंट खुद खरीद लेगा, क्योंकि रेगुलर वो मेरे से पूछने नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम्ड एक्टिविटी है, रोज ही खरीदना है या वीकली खरीदना है, तो प्रोग्राम्ड है तो अपने आप देख लेगा यार वो। ग्रांटिंग लीव देनी है एम्प्लॉयज को तो खुद देख लेगा, हर चीज के लिए मेरे पास आने की उसको आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स करना है वो खुद कर लेगा, जो भी है इम्प्लीमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। फिर यहाँ से शुरू होता है नॉन प्रोग्राम्ड, जो पहले से प्रोग्राम नहीं है। डिसीजंस आर रिलेट टू डिफिकल्ट सिचुएशंस है, यहाँ पे बहुत सोच विचार की जरूरत करनी पड़ती है, कोई इजी सॉल्यूशन यहाँ पर इसका नहीं होता है, क्योंकि सोच विचार के साथ ही कोई डिसीजन या कोई निर्णय हम ले पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है, कुछ नया देखना है हमें। These matters are very important for the organization, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती है, नया ब्रांच खोलना है, गलत जगह खुल गई, दिक्कत। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, गलत टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया, दिक्कत। तो सारी चीजें बहुत इन्वेस्टमेंट पे डील करती हैं, तो हायर लेवल वाला इस पे बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लेता है, यानी कि डिसीजन लेता है। सो इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रोग्राम्ड है, पहले से कोई प्रोग्राम नहीं है कि रोज रोज होना ही है, ये एक्टिविटी रिपीट नहीं होनी है, एक बार खुलना है। और इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एक्सेट्रा आर द डिसीजंस व्हिच आर नॉर्मली टेकन एट द हायर लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हमने क्या सीखा, रूटीन भी लोअर लेता है, प्रोग्राम भी लोअर लेवल लेता है, स्ट्रेटेजिक हायर लेता है, मिलता जुलता ही है, और नॉन प्रोग्राम भी हायर लेता है। नाम से पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये दो डिसीजंस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजन। थर्ड पे चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि थर्ड पे क्या बताया जाएगा आपको। देखिए जी, थर्ड टाइप है पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। ध्यान से सुनिएगा, पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, नाम से पकड़िए पॉलिसी। पॉलिसी वगैरह बनाने के जो काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक पॉलिसी बनाकर चलता है, तो वो मैनेजर बनाता है, टॉप लेवल वाले पॉलिसीज की मेकिंग करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म तक हमारा बिजनेस उस पॉलिसी पे वर्क करे, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने काम को चलाएं, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम अपने काम को चलाएं। तो आप एक चीज और सुन रहे हो फिर से, पॉलिसी जो बना रहे हैं, पॉलिसी डिसीजन इज टेकन बाय टॉप लेवल या हायर लेवल मैनेजमेंट, वो ले रहा है डिसीजंस, ठीक है, कि ये पॉलिसी बनाएंगे, ये रूल्स होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, ये रेगुलेशंस होंगे, ऐसे ऐसे ऑपरेट होगा। ये सब टॉप लेवल वाले डिसाइड करके भेजते हैं पॉलिसी वगैरह, क्या पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक। अब ऑपरेटिंग का मतलब उसको ऑपरेट करवाना, इंप्लीमेंट में लाना, वो किसका होता है, पॉलिसी बनकर आ जाती है ऊपर से, वो काम होता है लोअर लेवल वालों का। लोअर लेवल वाले उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक से इंप्लीमेंटेड करवाते हैं, चलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाते हैं, ये सब होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको डिसाइड कर लेते हैं, बहुत सिंपल वर्डिंग्स में समझ में आ रहा है। पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, पॉलिसी बनाना टॉप लेवल, ऑपरेटिंग उसको ऑपरेट करवाना, इंप्लीमेंट करवाना, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करवाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सब काम होते हैं लोअर लेवल वालों के। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि एमसीक्यू पे फोकस रहे, जो ये पूछे जा रहे हैं। ऑपरेटिंग डिसीजंस इज टेकन बाय द लोअर लेवल अथॉरिटी या लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये पॉलिसी बनाई कि हम बोनस देंगे अपने एम्प्लॉयज को, क्या देंगे अपने लेबर्स को या अपने एम्प्लॉयज को क्या देंगे, हम बोनस देंगे, बोनस डिविडेंड देंगे, बोनस देंगे। पॉलिसी है कि 20% बोनस देंगे, एक एग्जांपल है, इमेजिनेशन करिए, 20% बोनस देंगे, ये पॉलिसी है। ये डिसाइड किसने करके भेजा है, टॉप लेवल वालों ने 20%। लेकिन इसको इंप्लीमेंट में लाना, कैलकुलेट करना बोनस को और सही प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बोनस प्रोवाइड करवाना, या ऑपरेट करवाना, इंप्लीमेंट में लाना, इस चीज को ठीक से चलवाना, ये काम किसका होगा, लोअर लेवल का होगा। तो यही इतनी सी बात है बस पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन में। तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। Policy decisions are of vital important and are taken by the top level management but have a long term impact of the functioning with the concern। बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं। एक पॉलिसी जो बनती है लंबे टाइम तक उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है, टॉप लेवल वाला करता है। बट ऑपरेटिंग डिसीजंस आर टेकन बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू पुट इनटू एक्शन द पॉलिसी। वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट और एक्शन में लेकर आता है जो टॉप वाले ने बनाकर हमें दी है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अ बोनस इशू इज अ पॉलिसी मैटर विच इज डिसाइडेड बाय
टॉप लेवल कि कितना हमने बोनस देना है, ये पॉलिसी डिसाइड हुई है टॉप लेवल वाले के द्वारा, बट द कैलकुलेशन करना उस बोनस की और सही से इंप्लीमेंट करना इज एन ऑपरेटिंग डिसीजन विच इज टेकन बाय द लोअर लेवल एग्जीक्यूट द पॉलिसी डिसीजन। क्लियर? ये हमारा थर्ड टाइप था। चलिए अब हम फोर्थ टाइप की ओर चलते हैं इसके। देखिए जी, ये लास्ट दो टाइप रह गए हैं हमारे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन नंबर फोर्थ पे जो है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेते हैं, ऑफिशियल टर्म में लेते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एकेडमी में पढ़ा रहा हूं, आज मुझे ऑफ लेना है, ठीक है, मैं नहीं जा सकता, तो मैंने अनाउंस कर दिया सब बच्चों को कि भाई आज मैं क्लास नहीं ले सकता, मेरे को कहीं जाना है, लाइक दिस। ये एक ऑफिशियल डिसीजन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं ले रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने, या हो सकता है कि मैं नहीं ले रहा इकोनॉमिक्स की क्लास, तो मैंने अकाउंट्स वाले टीचर को बोला कि आज का टाइम यूटिलाइज कर लीजिए, आप ले लीजिए इको की जगह अकाउंट्स की क्लास। मैंने उनको अथॉरिटी डेलीगेट कर दी कि आप ले लीजिए आज, ठीक। ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ है, इसमें कोई मेरा पर्सनल मोटो नहीं है, कुछ नहीं है, बिजनेस के लिए हो रहा है, वर्क के लिए हो रहा है, एक मैनेजर है, एक ऑर्गेनाइजर है, वो ऐसा डिसीजन ले रहा है, तो ये पर्सनल डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन हो गया। पर्सनल डिसीजन क्या है, मैंने इसलिए ऑफ लिया था क्योंकि मेरे को आज रात को फॉर एग्जांपल शादी पे जाना है या पार्टी में जाना है। अब ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, ये मैं खुद लूंगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के उसमें नहीं है। और ये बात मैं किसी को डेलीगेट भी नहीं कर सकता कि अकाउंट्स वाले टीचर को बोल रहा हूँ कि मेरी जगह शादी पे चले जाओ, यार ये थोड़ी होता है, खुद सोचो कितनी बेकार सी बात बोल रहा हूँ। तो पर्सनल, जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, रात को मूवी देखने जाना है, पार्टी में जाना है या शादी में जाना है, मैं डिसीजन ले रहा हूँ जाऊं या नहीं जाऊं, लाइक दिस, तो ये डेलीगेट नहीं हो सकती। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल डिसीजन ले रहा हूँ, जाऊं या नहीं जाऊं, ये मेरे ऊपर है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन का मीनिंग मैं समझा चुका हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर लेता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेता है, ऑफिशियल वे में लेता है, इसको वो डेलीगेट कर सकता है कि इको की जगह आप अकाउंट्स की क्लास ले लीजिए। इस टाइप में एक एग्जांपल से आप समझिए इसको, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर दोज व्हिच अ मैनेजर टेक्स इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। सच डिसीजंस कैन बी डेलीगेटेड, का लॉजिक मैं समझा चुका हूं, सामने वाले को डेलीगेट कर सकता हूं ये डिसीजन कि भाई मैं इको नहीं ले रहा, आप अकाउंट्स ले लीजिए आज। या एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर और भी कुछ कर सकता है कि आज वो एम्प्लॉयज नहीं आया, आप उसकी जगह ले लीजिए, लाइक दिस। बट पर्सनल डिसीजंस विच रिलेट टू द मैनेजर एज एन इंडिविजुअल, मेरा अपना इंडिविजुअल व्यू है, रात को पार्टी में जाना है या शादी में जाना है, एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये मैं डेलीगेट नहीं कर सकता कि जा मेरी जगह शादी पे हो जा तू, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो समझ में आ रहा लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल डिसीजन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट 5 पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, सब कुछ आपको नाम से पकड़ में आता है, 4 नंबर का पूछा जाता है यहां से, लेकिन आपको एमसीक्यू हमेशा जो बताए जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस रखना है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन का मतलब होता है, इंडिविजुअल मतलब जब कोई निर्णय, कोई डिसीजन एक सिंगल बंदे या मैंने ही लिया है अकेले ने, तो इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिसीजन। जब ग्रुप ऑफ पीपल बुलाकर लिया जाता है कोई डिसीजन, 10 लोगों की राय लेके किया जाता है, इट्स कॉल्ड ग्रुप डिसीजन, सिंपल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ राइट्स होते हैं मेरे पास कि मैं अकेले ही कुछ डिसीजन ले लेता हूं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिविजुअल हो गया। कई बार होता है कि बोर्ड मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, 20 लोगों को बुलाया जाता है, सबको बिठाया जाता है, ऐसा मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि सबकी सहमति से कुछ निर्णय लिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रुप डिसीजन। तो चलिए एक बार देखते हैं। व्हेन द डिसीजन इज टेकन बाय, नाम से पकड़ में आ रहा है, टेकन बाय सिंगल इंडिविजुअल, इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिसीजन। यूजुअली रूटीन टाइप डिसीजंस आर टेकन बाय इंडिविजुअल। रूटीन टाइप्स जो भी मैं पढ़ा चुका हूं, जो रेगुलर प्रोग्राम्ड होता है, जो रेगुलर होता रहता है, लीव ग्रांट करना, सेल्समैन को मतलब प्रोडक्ट की सप्लायर को पेमेंट्स करना, ये रेगुलर रूटीन एक्टिविटी है, ये एक इंडिविजुअल खुद ही ले लेता है ये सारे डिसीजंस अकेले पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ग्रुप डिसीजंस आर टेकन बाय ग्रुपिंग इंडिविजुअल्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बुलाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें मेंबर्स होते हैं, सबको बुलाकर डिसीजन लिया जाता है। जनरली वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस आर रेफर टू देयर कमेटी, दिस कमेटी। इस कमेटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं जो एक बंदा नहीं ले सकता, कल को गलत हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 10 लोगों का ब्रेन यूज करवाया जाता है ताकि हम सोच समझ के एक अच्छा सा डिसीजन ले सकें। The main aim for the organizations are referred to this committee. The main aim
in taking group decisions in the involvement of maximum number of individuals in the process of decision making, कि maximum number of individuals को बुलाया जाए ताकि एक अच्छा निर्णय सामने आए, सब अपना दिमाग यूज करें, तो ये हो गया हमारा ग्रुप डिसीजन। तो आज हमने इस लेक्चर में फिलहाल क्या पढ़ा है, हमने डिसीजन मेकिंग का मीनिंग सीखा है, क्या होता है, मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, मैनेजमेंट के हर फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंस होती है, देन कुछ टाइप्स सीखे हैं हमने, 5 टाइप सीखे हैं, कहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है, कैसे होता है, ये बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। आज इस लेक्चर नंबर 1 में इस यूनिट के जो स्टडी नोट 12 है इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं बताता हूं, अगर आपके पास इसकी पीडीएफ ना हो, पीडीएफ से ही करना है आपको, जो बोर्ड पे मैंने लिखवाया है एज इट इज पूरा वो पीडीएफ में नोट्स बने हुए हैं जो आपको देखना है एग्जामिनेशन के लिए। बुक से नहीं करना, इसके एमसीक्यू वगैरह भी उस पीडीएफ में ही है, उतना ही आपको करके जाना है जितना वीडियो में बताया जाएगा और जितना उस पीडीएफ में बताया जाएगा, तो आपका पेपर आराम से क्लियर। तो अगर किसी के पास इसकी पीडीएफ अवेलेबल ना हो तो हमेशा की तरह आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं पीडीएफ 9910645699। अगेन रिपीट 9910645699 पे। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2 डिसीजन मेकिंग का।